हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और बीएससी फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की इस लेक्चर सीरीज में आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी फर्स्ट यूनिट का सेकेंड हाफ, जो रिलेटेड है अल्टरनेटिंग करंट। क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। ठीक है, देखो भाई, करंट इसमें दो टर्म आती है, एक तो है अल्टरनेटिंग, दूसरा है करंट। करंट का सीधा सा क्या मतलब है? फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, है ना? है ना? तो मान लीजिए ये आपका एक वायर है, ठीक है, ये आपका एक वायर है, आप कुछ डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, तो या फिर कह सकते हैं क्रॉस सेक्शन लेते हैं, ठीक है, एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं और उसमें से यूनिट टाइम में और कितने चार्जेस फ्लो हुए, ठीक है, डीक्यू ओवर dt, वो क्या होता है? करंट। सीधी सी बात है। अब देखो, अब हमारे पास दो टर्म आती है, दो टर्म किसकी वजह से? करंट के टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स क्या होता है? डीसी, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जो हम अब तक पढ़ चुके हैं। डीसी कौन प्रोड्यूस करता है? जो आपका बैटरी है, जो सेल है, ठीक है, जो आपका रिमोट के अंदर सेल होता है ना, वो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो कैसी होती है? जैसे मान लो जो हम अब तक पढ़ चुके हैं, पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस होता है और ये आपका वो, हम कुछ इस तरह से बैटरी को डिनोट करते हैं ना, प्लस माइनस। ठीक है, अब देखो, ये करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, ठीक है, हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है। हाँ, हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड वो टाइम के साथ कम हो जाए, लेकिन अगर ये एक आइडियल सोर्स है तो ये करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है। ठीक है, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कुछ इस तरह से। ठीक है, ये होता है आपका डीसी का सिंबल, ठीक है, डायरेक्ट करंट। दूसरी जो करंट होती है जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं वो है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। अब देखो, मान लो अब देखो, काम वही करना, हमें एक रेजिस्टेंस लेना है और यहां पर डायरेक्ट करंट को हम कुछ इस सिंबल के साथ रिप्लेस कर देंगे, इस तरह के सिंबल के साथ। ये क्या दिखाता है? ये क्या दिखाता है वही तो बताना है। ये मान लो, अब देखो, इसको हम डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, देखो ये क्या होता है, इस टाइप की जो करंट है वो इस तरह से शो की जाती है, इस तरह से। ठीक है, अब देखो, पहली बात अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग का मतलब है इस करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्या बोल रहा हूं मैं? मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन वो क्या होता है? कंटिन्यूअसली चेंज होता है। ठीक है, टाइम के साथ। अगर यहां आप टाइम रखें, यह आपका करंट है, तो इसका जो डायरेक्शन है और जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो क्या होता है? टाइम के साथ चेंज होता है। ठीक है, डायरेक्शन तो चेंज होता है पीरियोडिकली और मैग्नीट्यूड चेंज होता है टाइम के साथ। ठीक है, इतनी बात हुई। और ये वाला जो आई है वो इस तरह से डिनोट किया जाता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, जहां पर ये जो आई नॉट है वो है इसका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये हम एक एक बात करेंगे। अब इतनी बात हुई, ठीक है, इसका सिंबल इस तरह का होता है, ये आपने देख लिया। अब बात करते हैं कि ये प्रोड्यूस कैसे होती है। ठीक है, जो आपके घरों में आता है, होम्स में, घरों में आता है, वो आपका अल्टरनेटिंग करंट आता है। ठीक है, क्या आता है? अल्टरनेटिंग करंट आता है। अब इसकी खास बात क्या है कि इसका जो डायरेक्शन है, इस करंट का जो डायरेक्शन है वो टाइम के साथ चेंज होता है। ठीक है, या फिर कह सकते हो पीरियोडिकली चेंज होता है उस करंट का डायरेक्शन। ठीक है, देखो कि हाफ टाइम में तो उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह रहता है, ठीक है, और नेक्स्ट हाफ में उसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है। समझ रहे हो ना? हाँ, अब बात करते हैं ये प्रोड्यूस कैसे होती है। देखो, ये आपने 10th में सबने ये एग्जाम्पल देखा था। अगर किसी को याद हो, आप क्या पढ़ते थे? जनरेटर पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? जनरेटर। उसमें हम एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल लेते थे और बीच में हम क्या लेते थे? एक कॉइल लेते थे ना, एक कॉइल लेते थे। ठीक है, अब देखो, वो जो इस तरह का जो आपका अरेंजमेंट था वो क्या करता था? एक करंट प्रोड्यूस करता था। क्या करता था? एक करंट प्रोड्यूस करता था। वो कौन सी करंट थी? वो आपकी एसी करंट थी, अल्टरनेटिंग करंट थी। तो इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है? वो की जा सकती है
कोई कॉपर वायर जब रोटेट, देखो मैं लिख देता हूं, व्हेन coil of wire rotated in uniform magnetic field। ठीक है, यहां पर कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, यहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और उसमें आप कोई कोइल आप अगर रोटेट करवाते हो, ठीक है, तब जो करंट प्रोड्यूस होती है वो होती है आपकी अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, हमने देख लिया अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है और किस तरह से प्रोड्यूस होती है, इतना देख लिया। अब हम क्या बात करते हैं, अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं जो अल्टरनेटिंग करंट में आती है। ठीक है, पहले मैं इसके डेफिनेशन लिख देता हूं। क्या लिखता हूं, अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ। ठीक है, ये देखो, ये अगर करंट है तो इसके अक्रॉस आप पोटेंशियल देखते हो, ठीक है, वोल्टमीटर लगा के, तो वो कुछ इस तरह का होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये V नॉट मैक्सिमम आपका उसका ईएमएफ होता है। अगर आप इसको E से डिनोट करते हो तो वो ईएमएफ बन जाता है, मतलब E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो देखो अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ इज डिफाइंड as that current or EMF which changes continuously in magnitude with time and periodically इन डायरेक्शन। ठीक है, देखो अल्टरनेटिंग करंट या फिर कह सकते हो अल्टरनेटिंग ईएमएफ। यहां मैंने ईएमएफ का आपको नहीं बताया। देखो यहां हमने जो कॉइल ली है, ठीक है, आप इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हो तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, मैंने ये बताना भूल गया, उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, अल्टरनेटिंग इसलिए बोला क्योंकि उसकी भी डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज होती है। ठीक है, और अगर वो जो दो वायर है उसके अक्रॉस आप एक रेजिस्टेंस लगा देते हो तो उस सर्किट में रेजिस्टेंस लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, एक कंप्लीट सर्किट बन गया। तो उस सर्किट में जो फ्लो होने वाली जो करंट है, ठीक है, वो होती है अल्टरनेटिंग करंट। अब क्या बोल रहे हैं, उस करंट का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उस करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ चेंज होता है और पीरियोडिकली इन डायरेक्शन। ठीक है, जो डायरेक्शन होती है वो पीरियोडिकली चेंज होती है। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स की क्या बात करूं मैं, देखो ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये है आपका I और ये है आपका T। अब देखो इसका जो मैक्सिमम पीक वैल्यू है, ठीक है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये क्या कहलाता है, इसका एम्पलीट्यूड। क्या कहलाता है, पहली बात एम्पलीट्यूड या फिर कह दो पीक वैल्यू। ठीक है, देखो ये करंट है तो इसका जो ये वाला जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहलाता है एम्पलीट्यूड या फिर कह सकते हो पीक वैल्यू। दूसरी बात क्या है, पीरियोडिक टाइम क्या होता है कि अगर देखो इस पूरे साइकिल को, ठीक है, इस पूरे साइकिल को यहां से क्रॉस होने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, या फिर कह सकते हो, देखो इसकी डेफिनेशन बताऊं तो टाइम टेकन बाय द अल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट वन साइकिल। ठीक है, अगर आप यहां बैठ के इसको देख रहे हो, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये टाइम के साथ मतलब जा रहा है, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ठीक है, तो ये एक साइकिल कंप्लीट करने में टोटल कितना टाइम लेता है, ठीक है, वो होता है इसका पीरियोडिक टाइम, और वो इस तरह से डिफाइन किया जाता है, T इक्वल्स टू 2π/ओमेगा। ठीक है, ओमेगा क्या है, यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब तीसरी टर्म की बात करते हैं, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू इक्वल्स टू 1/T। इसका मतलब क्या है कि एक सेकंड में 1 सेकंड में
कितने कंप्लीट साइकिल पास हुए, ठीक है, मतलब इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय अल्टरनेटिंग करंट इन 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड के अंदर ये टोटल कितने साइकिल कंप्लीट करती है, वो कहलाती है आपकी फ्रीक्वेंसी। वो क्या होती है 1 अपॉन टाइम। तो देखो टी की वैल्यू आप रख दो तो ये क्या आ जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है। एक टर्म और होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, वो डिफाइन की जाती है आपकी 2 पाई इंटू न्यू से, ठीक है, ये होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, अब देखो अब आपका जो नेक्स्ट बचता है वो है मीन वैल्यू कह दो या फिर एवरेज वैल्यू कह दो, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।